प्रदेश के साथ साथ रायसेन जिले में इस बार धान का रकबा बढ़ाकर 40,000 हेक्टेयर में होने वाला है। वहीं बारिश न होने से किसानों की जमीन में दरारें पड़ गई हैं, धान की पौध भी सूखने लगी है। किसानों ने बताया कि यदि मूंग समर्थन मूल्य पर सही कीमत में बिक जाती तो धान की फसल के लिए कुछ राहत मिल जाती। आज खाद यूरिया बिना पैसे के कैसे खरीदे? अब तक किसान अपनी उपज को न बेच पाने और मौसम की बेईमानी के चलते कर्ज से लद गया है। जहां रायसेन जिले में पूर्व वर्ष धान का रकबा 30,000 हेक्टेयर था और बम्पर फसल पैदा हुई थी, लेकिन अब किसान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण को भी भूल गए। किसान लाभ का धंधा है, लेकिन अब किसान कर्ज का धंधा बन गया है। जमीनें बेचो या कर्ज लो, तब जाकर खेती कर सकते हैं। आज हमने रायसेन जिले के उदयपुरा और बाड़ी विकासखंड में जाकर देखा तो जमीन में दरारें पड़ गई हैं, धान की पौध सूखने लगी है। कुछ किसानों का सहारा ट्यूबवेल है तो पानी नहीं निकल रहा, वहीं डैम भी खाली पड़े हैं तो नदियां सूख गई हैं। किसानों को कर्ज से मुक्ति के लिए मूंग ही एक सहारा था, जिसे भी सरकार नहीं खरीद पा रही। ऐसे में किसान दो राहे पर खड़े हैं। किसान के लिए अब आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत नजर आ रही है। यूरिया खाद डीएपी भी किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। किसानों को अब आखिरी उम्मीद है कि बारिश कब होगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस तोमर ने फोन पर बताया कि 19-20 जून से बारिश हो सकती है। क्या कहते हैं किसान? हालांकि कुछ जगह नहर चालू कर दी है, कहीं खुशी तो कहीं गम है। क्या नाम है आपका? निगम सिंह चौधरी। चौधरी साहब, ये बताइए, बारिश नहीं होने से क्या परेशानी है आपको? भैया, आपकी गड़ैयाँ तैयार हैं, आपकी पौध तैयार है धान की, लेकिन परेशानी क्या आ रही है? भैया, पानी नहीं गिरने से पूरी किसानी चौपट है, पूरी व्यवस्था चौपट है। धान लग नहीं रही है, पानी गिर नहीं रहा, व्यवस्था का कर लगे। कौन से पानी आज व्यवस्था है, तालाब में पानी बचो नहीं है, बोर में पानी बचो नहीं है। और क्या समस्या है जिससे परेशान है किसान? आज धान नहीं लगा। अब सबसे बड़ी तो भैया पैसा की व्यवस्था गड़बड़ी है। अब मूंग बिक जाती तो खाद भी ले लेते, खाद सोसाइटी में आ नहीं रहो, बाजार में बिना पैसा की मिल नहीं रहो। व्यवस्था यही तो है। और का है तो क्या उम्मीद है इस बार धान लग पाएगी यदि बारिश होगी? बारिश हो गई तो उम्मीद तो है। उम्मीद पे तो किसान जी रहा हो, बिना वाके तो जी नहीं सके। भाई उम्मीद है जब तो खेती कर रहा। रायसेन जिले में लगभग 26,000 हेक्टेयर में धान लगाई गई थी। इस बार ये बता रहा है कृषि विभाग कि इस बार धान का रकबा बढ़ सकता है, तो क्या वास्तव में बढ़ेगा इस बार रकबा? कोशिश तो लोगों ने करी है, कई रेट इस साल ठीक ठाक मिल गए थे, इसलिए कोशिश करी का। चलो भाई, ठीक रेट है तो जई में पूरा ऊपर जे है। बाकी फसल में कोई वो है ही नहीं है। मार्केट मंडी में चना की स्थिति 552 रुपया है, मसूर की 55-56 रुपया है। बाकी गल्लों के रेट का जो है ही नहीं है। गेहूं की स्थिति जा है का 2200-2300 रुपये बिक रही है। तो अपन सोच रहे थे भाई धान लगा ले हैं तो बरसाती फसल है तो थोड़ा सा हम फायदा पड़ जाए, तो भाई साहब से धान की खेती कर्जे में डूब रहा है किसान, उससे उबर सकता है। हाँ, धान अगर लग गई और मूंग बिक गई, मूंग एक सबसे बड़ी व्यवस्था है अब है की, क्योंकि मूंग बिक जाए तो धान लग जाए, मूंग नहीं बिका तो कहाँ धान बिके। हाकम सिंह चौधरी। हाकम सिंह, नहरें चालू हो गई है, बारिश तो नहीं हो रही है, अगर धान की फसल लगाने में क्या परेशानियां हैं आपको? परेशानी यही है कि मतलब नहर आने से मतलब धान गड़ियों में पानी भर के मचाई चालू हो जाएगी, धान तो लग जाएगी, लेकिन प्राकृतिक मौसम अगर नहीं रहा, बारिश नहीं हुई, उपज में मतलब कमी रहेगी उसमें। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम उमा शंकर रघुवंशी है। रघुवंशी जी, ये बताइए, इस बार आपकी गड़ैयाँ तैयार है, मूंग की पूरी तैयारी, आपने रोपा भी लगाया है, लेकिन बारिश नहीं होने के चक्कर में आज सारी व्यवस्थाएं आपकी गड़बड़ा गई हैं। हाँ सर जी, क्या हुआ है कि जो कर्ज लेके हमने सारे गड़ैयाँ बनवाई हैं और पौध वगैरह का इंतजाम किया है, मगर पानी नहीं गिर रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर का पैसे नहीं होने के कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। खाद यूरिया डीएपी ये मिल नहीं रहा, ये सारी बहुत समस्या हैं। मूंग भी बिक नहीं रही सोसाइटी में, मंडी में बहुत सस्ती बिक रही है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, और नहीं लग पाई तो कर्ज में डूब जाएंगे। नाम है आपका? विनोद कुमार। अभी नहरें चालू हो गई है, बारिश नहीं हो रही, तो क्या आपकी फसल लग जाएगी क्या? क्या है, फसल तो लग जाएगी, नहरों में पानी आ चुका है, लेकिन क्या है, धान अधिक पानी की फसल है। अगर पर्याप्त पानी नहीं मिला और प्राकृतिक बारिश नहीं हुई तो धान की फसल को नुकसान होगा किस वजह से कि पानी कम रहेगा तो कचड़े हो गए तो उसका नुकसान होगा, उसमें फिर पैसा अधिक लगेगा। और अगर ऐसे ही बारिश का मौसम रहा तो निश्चित है कि तेजी फसल नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? अनिल भार्गव। कौन सी ग्राम के किसान हैं आप? भोड़िया। आप भोड़िया के किसान हैं। अभी बारिश नहीं हो रही थी तो आप धान की फसल लगाने में क्या परेशानी, तो नहरें चालू हो गई, इससे क्या फ़ायदे होंगे आपको?
भैया क्या है, नहर अभी चालू नहीं थी तो कोई भी काम नहीं हो रहा था और धान का जो रोपा है उसकी उम्र बढ़ रही थी, जिससे कि उत्पादन घटता है। अब नहर चालू हो गई है तो 1-2 दिन में नहर से गड़ैयाँ मचना चालू हो जाएंगी और धान लगना भी चालू हो जाएगा। जिससे कि आपको फायदे तो होंगे। फ़ायदे तो होंगे क्योंकि समय पे फसल लग जाएगी, लेकिन अगर मानसून की बारिश नहीं होती है और मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो धान की उपज जो है वो कम जाएगी।